योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। आप सभी जानते हैं पेपर 1 और पेपर 2 इस तरह से कुल 2 पेपर यूजीसी नेट में होते हैं। पेपर 1 जो हुआ करता है वह आपका सामान्य पेपर होता है, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट दे रहे हों, लेकिन पेपर 1 जो रहेगा वह सामान्य रहेगा, सभी को अनिवार्य होगा। पेपर 2 जो है वह आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। पहले 3 पेपर होते थे, लेकिन अब जो है केवल और केवल 2 पेपर हुआ करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति गलतियां यहाँ कर देते हैं। पेपर 2 की तैयारी तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से हम किया करते हैं, लेकिन पेपर 1 की तैयारी हम नहीं करते और आपका यूजीसी नेट जो है वह रह जाता है। और यहाँ पर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पेपर 1 का सिलेबस। यहाँ पर मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी। यह जो सिलेबस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर, वह पूरा का पूरा इंग्लिश में होगा। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा हिंदी में। इस तरह से हिंदी वालों को भी बेनिफिट हो जाएगा और इंग्लिश वालों को। इंग्लिश वाले जो हैं वह नोट कर सकते हैं और हिंदी वाले जो हैं वो सुन सकते हैं, वो भी मतलब नोट कर सकते हैं, लेकिन सुनकर नोट आपको करना पड़ेगा। स्क्रीन में जो रहेगा वो केवल और केवल इंग्लिश में रहेगा। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में बताऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और इतना समय आपके पास नहीं है। आगामी समय में मैं इसकी तैयारी भी करवा दूँगा। यदि पेपर 2 की तैयारी कंप्लीट हो जाती है, पेपर 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो मैं पेपर 1 का भी सिलेबस आपका करवा दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में योग क्रांति परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया गया होगा या फिर 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा, और हिंदी में कुछ समय बाद डाल दूंगा। यदि किसी और को चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको भी भेज दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट है टीचिंग और अनुसंधान पर सामान्य पेपर। यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य और सामान्य पेपर है। पेपर 1 में 10 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक यूनिट में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम नीचे वर्णित है। यहाँ पर यदि हम सीधी सी बात करें तो पेपर 1 जो है उसमें टोटल आपकी 10 यूनिट होंगी और प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट 1 जो है शिक्षण योग्यता, इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला टॉपिक है शिक्षण। शिक्षण के अंतर्गत कॉन्सेप्ट, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर। यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाइए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और चिंतनशील, विशेषताएं और मूल ज़रूरतें। टॉपिक सेकंड जो है छात्रों की विशेषताएं, इसके अंतर्गत किशोरों और वयस्क छात्रों के लक्षण, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। ब्रैकेट के बाहर आ जाइए व्यक्तिगत और अंतर। आपका थर्ड टॉपिक शिक्षक, शिक्षार्थी, सपोर्ट मटेरियल, शिक्षण सुविधाएं। इसके अंतर्गत सीखने का माहौल और संस्थान से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के तरीके, शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित तरीके, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन विधियां। ब्रैकेट में आ जाइए स्वयं प्रभा, MOOC आदि। फिर आप नीचे आ जाइए, नीचे लिखा हुआ है मूल्यांकन प्रणाली,
मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षण, एक मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार। फिर आपकी आ जाती है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट आप देख पा रहे होंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर भी बहुत सारे सबटाइटल दिए गए हैं, उन पर आ जाइए। रिसर्च के अंतर्गत अर्थ, प्रकार और लक्षण, अनुसंधान के लिए प्रत्यक्षवाद और उत्तर दृष्टिकोण, रिसर्च के तरीके सेकंड टॉपिक। इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके, अनुसंधान के चरण। अगला टॉपिक थीसिस और आर्टिकल राइटिंग, संदर्भित करने का प्रारूप और शैली, अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग, अनुसंधान नैतिकता। फिर आपकी यूनिट थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंतर्गत एक पैसेज दिया जाता है, उसी से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यह आपका थर्ड टॉपिक है। यह बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। थर्ड जो आपका टॉपिक है यह लगभग सभी जो हैं कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात आती है यूनिट 4 की, संचार। यूनिट 4 का नाम है आपका संचार, कम्युनिकेशन। संचार के अंतर्गत संचार के अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। सेकंड टॉपिक प्रभावी संचार, मौखिक और गैर मौखिक, अंतर सांस्कृतिक और ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के लिए बाधाएं, मास मीडिया और सोसाइटी। फिर आपकी आ जाती है फिफ्थ नंबर यूनिट। फिफ्थ नंबर यूनिट देख लीजिएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला टॉपिक रीजनिंग के प्रकार। इसके अंतर्गत नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड और संबंध। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत अंश, समय और दूरी, अनुपात और प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज और छूट आदि। फिर आपकी यूनिट 6 आ जाती है। यूनिट 6 आपकी है लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक आर्गुमेंट की संरचना को समझना। इसके अंतर्गत आर्गुमेंट फॉर्म, स्पष्ट प्रस्तावों की संरचना, मनोदशा और चित्र, औपचारिक और अनौपचारिक पतन, भाषा का उपयोग, धारणा और शब्दों की व्याख्या, विरोधों का शास्त्रीय वर्ग, मूल्यांकन और कटौती और आगमनात्मक तर्क को अलग करना, उपमाएं। फिर आपका वेन डाइग्राम है। वेन डाइग्राम के अंतर्गत तर्कों की वैधता स्थापित करने के लिए सरल और कई उपयोग। फिर आपका इंडियन लॉजिक के अंतर्गत ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्याशा, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि वगैरह जो है आपसे पूछी जाएंगी। फिर आपका अगला टॉपिक संरचना और प्रकार के अनुमान, व्युत्पत्ति और हेतुभाष। फिर आपका यूनिट नंबर 7 आ जाती है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंतर्गत डेटा के स्रोत, अधिग्रहण और वर्गीकरण, मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत वार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट आदि। यहाँ पर कई बार जो है हो सकता है बोलने में मैंने गलती कर दी हो। अभी जैसे मैं थोड़ा सा अटक गया था क्योंकि इंग्लिश से हिंदी करने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है और मैं बार बार एडिटिंग नहीं करता हूँ। फिर भी कुछ दिन बाद मैं इसको टाइप करके हिंदी में भी अवेलेबल सभी को करा दूँगा। यदि आप आज से 5 दिन बाद वीडियो देखेंगे तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश में अवेलेबल करवा दूंगा और हिंदी में भी अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल करवा पाऊंगा। मैं आपको हिंदी में सिर्फ कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन का मानचित्रण, डेटा और शासन। यूनिट नंबर 8
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत आईसीटी के अंतर्गत आईसीटी सामान्य दृष्टिकोण और शब्दावली, इंटरनेट की मूल बातें, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, आईसीटी और शासन। फिर आपकी आ जाती है यूनिट नंबर 9, नागरिक विकास और पर्यावरण। यूनिट का नाम है। यूनिट के अंतर्गत देख लीजिएगा बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। विकास और पर्यावरण, इसके अंतर्गत मिलेनियम डेवलपमेंट और सतत विकास लक्ष्य। मानव और पर्यावरण संवाद के अंतर्गत मानव जनित गतिविधियां और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। पर्यावरण के मुद्दे, इसके अंतर्गत स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण, अपशिष्ट, ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे ठोस, तरल, बायोमेडिकल, खतरनाक, इलेक्ट्रॉनिक। फिर ब्रैकेट के बाहर आप आ जाइए जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषणों के प्रभाव। फिर आपका अगला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत सौर, पवन, मिट्टी, जल, भूतापीय, बायोमास, परमाणु और वन। अगला टॉपिक प्राकृतिक खतरे और आपदाएं। इसके अंतर्गत मिटिगेशन स्ट्रेटजी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास। इसके अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। फिर आपका यूनिट नंबर 10 लास्ट यूनिट है, उच्च शिक्षा प्रणाली। इसके अंतर्गत प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षा के संस्थान, आज़ादी के बाद के भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास, भारत में ओरिएंटल पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीति, शासन और प्रशासन। फिर नीचे आपको नोट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है हर मॉड्यूल से 2 अंक वाले 5 प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे। मतलब हर यूनिट से 5 प्रश्न रहेंगे जो कि 2 अंक के होंगे। फिर सेकंड देख लीजिएगा, जब भी साइटेड कैंडिडेट के लिए ग्राफिकल मित्रात्मक प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए समान संख्या और वेटेज के पैसेज शामिल किए जाते हैं। यह दृष्टिबाधित जो आपके दृष्टिबाधित रहते हैं उनके लिए बताया गया है, ये आपके काम का नहीं है। तो ये रहा आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।